ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। अगर आपके साथ कोई दिक्कत चल रही है तो हम आपके साथ हैं। हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। हम आपके जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। आपके जीवन में चल रही जो भी बाधाएं या परेशानियां हैं या नकारात्मक चीज़ें हैं उसको हम दूर करने का आपके साथ मिलके करेंगे। आज मैं बात करूंगा साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मार्च का महीना समाप्त हो रहा है। मार्च के 26 तारीख से 31 मार्च तक सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। आपके कुंडली में अगर आपकी राशि कोई भी है और आपके राशि के अनुसार हमारा बताया हुआ वचन या कथन अगर एकदम सटीक नहीं बैठता है तो जाहिर सी बात है कि आपके कुंडली में ग्रहों का स्थान थोड़ा परिवर्तित है, क्योंकि यह नाम राशि और चंद्र राशि के आधार पे दोनों पे आधारित है। लेकिन लग्न में कौन सी राशि है और आपका लग्न कौन सा है वो सब भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। कौन सा ग्रह किस स्थान पे आपकी कुंडली में है, उनकी स्थिति क्या है, वह सब भी अध्ययन करके आपके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। कुंडली मानव जीवन की एक सबसे बड़ी आधार है। किसी भी धर्म समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, अगर वह जन्म लेता है तो उसकी कुंडली अगर उसके समुदाय में नहीं भी मानी जाती है तो भी वह उसके जीवन की गणना हम कर सकते हैं। हम कुंडली बना के जीवन की गणना कर सकते हैं, उसके जीवन में चल रही समस्याओं और परेशानियों के बारे में बता सकते हैं और दूर कर सकते हैं। बशर्ते हर कार्यक्रम या हर राशि के बाद में मैं उपाय आपको बताता हूँ। वह उपाय आप ईमानदारी के साथ बताए हुए नियम के अनुसार जिस हिसाब से आपको बताया जाए उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी तरीके का अगर आप कुछ उसमें अवरोध करते हैं या बताए हुए नियम के हिसाब नहीं करते हैं तो थोड़ी सी आपको सफलता पाने में दिक्कत होगी। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस साल आम चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों का, एनडीए या इंडी गठबंधन का। जो दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल हुआ है इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना के डाला है और एक वीडियो मेरा आज भी आएगा स्पेशली केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में कि उनका राजनीतिक जीवन आगे कैसा रहेगा। तो साप्ताहिक राशिफल में आगे बढ़ते हुए पहली राशि है मेष राशि। यह राशिफल 26 से 31 मार्च तक रहे के लिए आधारित है। तो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा राशि से 12वें भाव में राहु के साथ स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने लिए निकालते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में शनि के स्थित होने के कारण आपके आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं पर आकलन कर लीजिएगा और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। मतलब कि आप बहुत अच्छा अध्ययन कर लीजिएगा, गहन अध्ययन कर लीजिएगा, प्लस माइनस दोनों अच्छे से सोच लीजिएगा, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का यह सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजनाओं के बारे में अपने माता पिता से या उनको बता के उनको अपने विचार में शामिल करके विचार विमर्श करके ही कीजिएगा। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू रखने की मैं आपको देता हूँ, हिदायत देता हूँ, क्योंकि संभव है इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह भी दिखाई दें। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है उतना ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है, परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान दीजिएगा। आप उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गरीब लोगों को जौ दान कर दीजिए। आज
जो भी मंगलवार है उस दिन गरीबों को जौ दान कर दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों, चंद्रमा राशि के 10वें भाव में शनि स्थित होने के कारण इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। चंद्र राशि से केतु 5वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वह आपसे किसी प्रकार का आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमान का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ जाएगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। इस सप्ताह कई शुभ ग्रह के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिसकी मदद से करियर के लिहाज से यह समय आपके राशि में नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस सप्ताह आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे, परंतु इस राष्ट्र के वह छात्र उन सभी अवसरों को भुनाने में पूरी तरह असफल होंगे जो अपनी शिक्षा से अधिक महत्व अपनी मौज मस्ती को देते हैं। ऐसे में आपको समय रहते ही खुद को सुधारने की जरूरत है, अन्यथा आपको भविष्य में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए हवन कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। यह सप्ताह चंद्र राशि से 9वें भाव में शनि की स्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जाएगा। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दीजिएगा और जितना संभव हो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिएगा। यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही है तो उसको इस सप्ताह उसके बारे में सोच समझकर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मिक जने हैं आपसे, उनके साथ आपका अनबन हो सकता है, जिससे आपको सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरी समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाए रखना है। कुछ अधिक कठिनाइयां आ सकती हैं, इसलिए आपको सलाह मैं यह दूंगा कि आप एकाग्रता को बढ़ाते हुए अपने पढ़ाई और योग का सहारा लीजिए। यदि स्थितियां आपके इच्छा की विपरीत दिशा में जाएं तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होंगे। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 23 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, आपको परेशानियों से बाहर निकालेगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों 26 से 31 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल के हिसाब से चंद्र राशि से 8वें भाव में शनि की स्थिति होने के कारण सूर्य के हफ्ते में अपच, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे हैं, वह इस सप्ताह स्वास्थ्य जीवन में अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके यह प्रयास देखकर आपके आसपास के लोग आपसे खुद बहुत खुश होंगे, साथ ही वो आपको प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप अपने कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदार को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं।
परंतु ऐसा लोगों में उधार पर धन देने से आप उनको बचिएगा जो पैसों को सही समय पर न लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आप करियर के विकास की प्राप्ति हेतु किसी खर्चीले काम या योजना में अपना हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे जुड़े कोई भी कदम उठाने से पहले इसके बारे में ठीक तरह से सोच विचार करने की जरूरत है। इसके लिए अगर आवश्यक हो तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको नौकरी पाने के लिए कई अच्छे अवसर मिलेंगे और मध्य सप्ताह के बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता हाथ लगने के लिए भी योग बन रहा है। हालांकि इसके लिए आपको अपनी संगत में सुधार करने की जरूरत है। केवल उन्हीं लोगों से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता है जो स्वयं भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, अन्यथा आपका मन शिक्षा से भटक सकता है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 11 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका काम धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग साप्ताहिक राशिफल 26 से 31 मार्च के बीच के आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर रखते हुए तरे ताजा फल खाइए, हरी सब्जियां का सेवन कीजिए। मैं आपको यही हिदायत दे रहा हूँ। चंद्र राशि से अष्टम भाव में राहु की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खास तौर पे वो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि होने की संभावना है। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पूर्व में खो गई थी। उसकी प्राप्ति होने पर घर का माहौल अच्छा बनेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का भी अवसर मिलेगा। इस दौरान आप घर के जो भी छोटे मोटे सदस्य हैं घर के, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिले, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की मैं सलाह दूंगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपको इसके लिए समान तौर पे अच्छा ही रहने का योग नजर आएगा। खास तौर पे यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सक विज्ञान, विधि तथा कानून या लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर मिलेंगे। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 11 बार ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है कन्या राशि। साप्ताहिक राशिफल 26 मार्च से 31 मार्च तक के बीच में कन्या राशि वाले इस सप्ताह जीवन में चल रही उठापटक आपका पारा चढ़ा सकता है, जिसके कारण आपके सिर दर्द महसूस होगा और आप घर के बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अपने स्वभाव में सकारात्मकता लाने के लिए आप कोशिश कीजिए, अन्यथा बच्चों के साथ आपके संबंध पर असर पड़ सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करने के
उनके हितों या अपने हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से काम लीजिएगा, उसका समाधान खोजने का प्रयत्न कीजिएगा। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में हो या आपके दफ्तर में या राजनीतिक जीवन में, जहां भी हो, फिर कोई विवाद, हर एक समस्या को दूर लगेगा, आप विवाद से बच जाएंगे, लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपकी कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना मिलेगी। यदि आपने किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई विवाद भी चल रहा है तो इस सप्ताह उस विवाद को खत्म करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने की ओर आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ साथ शिक्षा में आपकी छवि बेहतर होगी, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मददगार साबित होगी। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ कीजिए, यज्ञ हवन, यह सब उपाय कीजिए। अगली राशि है तुला राशि। मासिक साप्ताहिक राशिफल 26 मार्च से 31 मार्च तक के बीच में तुला राशि वालों, आपको जरूरत से ज्यादा खाने का शौक है। आपको थोड़े बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपने इस खराब आदत में बदलाव लाकर आने के लिए उचित प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पे कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए वाहन की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आप आंख मूंद कर विश्वास करना और उनके किसी से भी अपना राज या अपनी बातें यह सब शेयर कर देना आपके मानसिक तनाव की वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए किसी से उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हो, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि की स्थिति होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा भी प्राप्ति होगी। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित होगा, जिसके कारण अब हर कोई बातचीत करने के लिए दिलचस्पी दिखाएगा। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा, जिससे वे अपना मन शिक्षा में नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में आपको यह बात समझने की जरूरत होगी कि अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो इसके लिए हर तरह के दबाव में आकर कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात को समझिए और जरूरत पड़ने पर इसके बारे में घर वालों के साथ बैठकर अपने करियर या अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बातचीत कीजिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 24 बार ही सही ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। साप्ताहिक राशिफल 26 मार्च से 31 मार्च तक के वृश्चिक राशि के लोगों, आप अपने मित्र को धोखा दिए हैं, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहत महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपने सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। चंद्र राशि से छठे भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही है तो इस सप्ताह उसके बारे में सोच समझकर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की आपको जरूरत है जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच समझकर आप अनुमान लगाते हुए परेशान होने की वजह खुद इसमें से रास्ता ढूंढने का प्रयास करें। इस राशि के जातक को इस सप्ताह काम से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर भी कुछ मूवी या मैच देखते हुए समय बिताना अच्छा रहेगा। ऐसा करके आप घर के लोगों के बीच में प्यार में इजाफा तो करने में सफल होंगे, परंतु कार्यस्थल पर इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। जो छात्र
व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह समय समान रूप से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कई अवसर भी ऐसे मिलेंगे जहां आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। आप उपाय के तौर पर कम से कम 21 बार प्रतिदिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। अगली राशि है धनु राशि। साप्ताहिक राशिफल 26 मार्च से 31 मार्च के बीच धनु राशि के लोगों, इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग न होने की आशंका रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं इसका इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह का कोई दवा लेने की हिदायत मैं दूंगा। आप बिना डॉक्टर की सलाह का कुछ भी आप स्वतः उपचार मत कीजिएगा। इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु यह लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के तीसरे घर में स्थिति होने के कारण, चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 5वें घर में स्थित होने के कारण, जिससे अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी से जल्दी 2 गुना 4 गुना करने में सफल हो जाएंगे। घर परिवार के बड़ों के साथ ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचिएगा जो आपके और आपके प्रियजनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए उनको सुलझाने की जगह अभी उनसे दूर रहने में ही आपकी हित है। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पूर्व से किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही है तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए नजर आएंगे। सफलतापूर्वक उसे कर भी ले जाएंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी, साथ ही दूसरे के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेगा जिनकी प्रतीक्षा काफी लंबे समय से आप करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और इसके कारण उनको सफलता मिल जाएगी। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 21 बार ओम भ्रूं बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। अगली राशि है मकर राशि। साप्ताहिक राशिफल 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में यह सप्ताह खुद को योजना की अपेक्षा कम ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे मत दबा दीजिएगा और जब भी समय मिले अपने काम से वक्त निकालते हुए थोड़ा आराम करिएगा। इससे आपके अंदर ताजगी का अनुभव होगा। इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है आपके खातों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसे को खत्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसे सुरक्षित जगह पे रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकाल पाना आसान न हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को दे दीजिए, क्योंकि यही पैसा आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा पाएंगे। चंद्र राशि से तीसरे भाव में राहु की स्थिति होने के कारण अगर आप पार्टी करने का सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे में कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच सही तालमेल बरकरार रखने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। इसलिए घर वालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति के और अपने बारे में अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनको धन्यवाद करें। इस सप्ताह वह जातक जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घर वालों को भी आपसे दूर रहते हुए उनको भी उतनी ही तकलीफ हुई है, उतनी भी परीक्षा वो भी दे रहे हैं। आप उपाय के तौर पे शनिवार के दिन
विकलांग व्यक्तियों को दही चावल दान दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग साप्ताहिक राशिफल 26 से 31 मार्च के बीच में चंद्र राशि से संबंध में शनि के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण कुंभ राशि के लोग उम्र दराज जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चलें और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों से जाने से बचिए। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है, जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय जो आपने किए हैं उसमें खर्च होगी। आर्थिक स्थितियों किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपके परिवार के साथ समय व्यतीत करने का आपको मौका मिलेगा। इस दौरान आपको यह बात पता चलेगा कि घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा समय खेल कूद करने में व्यस्त हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप उस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए कुछ सख्त नियम बना सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभों को मजबूत करने में कुछ और नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार करने का सही निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आपकी शिक्षा के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसर से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आपको स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि होगी, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शांति से काम लीजिएगा। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आपको अत्यधिक सोचने से बचना होगा। आप उपाय के तौर पर शनि ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। साप्ताहिक राशिफल 26 से 31 मार्च के हिसाब से मीन राशि वालों, यह समय आपको अपने घर के किसी सदस्य के बिगड़ते तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी मत आने दीजिए, क्योंकि इस समय आपको धन की वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने निमंत्रण में रखते हुए आप अपने नियम उन पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके विरुद्ध जा सकता है। इस कारण आपके घर के लोगों के साथ आपका वाद विवाद होने की भी संभावना रहेगी, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर बना रखने की चलने की मैं सलाह दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर पर वे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह समय विशेष फलदायक साबित होगा। आप उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण यानी कि बुजुर्ग ब्राह्मणों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यह था साप्ताहिक राशिफल 26 मार्च से 31 मार्च तक का सभी 12 राशियों और उन पे क्या होगा प्रभाव और क्या उपाय मैं बताया। आपको मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर विस्तृत रूप से आधारित है। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपके जीवन में किसी तरीके से कोई भी समस्या चल रही है उसको गंभीर मत होने दीजिए, उसको टाल मटोल मत कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। तत्काल प्रभाव से कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली नहीं है तो आप अपने दाहिना हाथ एक बार, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों को आपस में जोड़ के एक बार, फिर अपने वर्तमान फोटो आपका जो भी है उसका भेजिए।
फिर हम आपके कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। हमारे कार्यालय में कुंडली विश्लेषण करने का 1100 का फीस है, वह जमा करके आप हमसे बातचीत करके कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमसे आप जो भी कार्यालय का फीस जमा करके व्यक्तिगत रूप से मिल के भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ऐसे उपाय हैं जो हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में सफलता प्रदान करेंगे। उन उपायों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर इसलिए अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखिए, या अगर आप कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।